तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जबलपुर के बरगी डैम पर हुए उस खौफनाक क्रूज हादसे की एक बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ गलतियां हुई और कैसे एक नॉर्मल सी ट्रिप इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई। ये जांच हमें साफ साफ दिखाएगी कि जब स्थापित नियमों को ताक पर रख दिया जाता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कम से कम उन लोगों की संख्या है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। और सबसे दुखद बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से एक मैन मेड डिजास्टर था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। इतने सारे लोगों की जान जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्राउंड लेवल पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ऑपरेशंस में बहुत बड़ी और गंभीर खामियां थीं। अगर थोड़े से भी सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाते तो शायद आज ये 9 लोग हमारे बीच होते। चलिए सबसे पहले हम इस पूरे हादसे के सीन और ज्योग्राफी को समझते हैं। एमपी टूरिज्म रिजॉर्ट का टिकट काउंटर, बरगी डैम की दीवार और खमरिया आइलैंड, ये वो पॉइंट्स हैं जहां से नाव का पूरा रूट तय होता है। लेकिन अगर हम इस रूट की मैपिंग करें तो साफ दिखता है कि ऑपरेटरों ने सेफ जोन की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो नाव को एक सुरक्षित क्षेत्र से निकालकर उन खतरनाक गहराइयों तक ले गए जहां उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये सीधा सीधा प्रशासन के कंट्रोल की कमी को दिखाता है। आप जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये आपको हैरान कर देगी। 29 अप्रैल को ही मौसम खराब होने की चेतावनी आ चुकी थी। फिर भी अगले दिन 30 अप्रैल की शाम ठीक 5 बजे नाव को पानी में उतारने की परमिशन दे दी जाती है और सिर्फ 1 घंटे बाद शाम 6 बजे तूफान आता है और वो ओवरलोडेड नाव पलट जाती है। मतलब उनके पास पूरे 24 घंटे थे इसे रोकने के लिए, यात्रा कैंसिल करने के लिए, लेकिन कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाया गया। और पता है इस रिपोर्ट का सबसे शॉकिंग हिस्सा क्या है? वो है मौसम विभाग की ये वार्निंग, जिसे पूरी तरह से डस्टबिन में डाल दिया गया। मौसम विभाग ने साफ साफ अलर्ट दिया था कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली हैं। इसके बावजूद ऑपरेटरों का इस स्पष्ट चेतावनी को इग्नोर करना, ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये सरासर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मौसम की इतनी सटीक जानकारी होने पर भी ट्रिप को अप्रूव करना सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता थी। जैसे ही मौसम बिगड़ना शुरू हुआ, नाव पर और किनारे खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई। चश्मदीद बताते हैं कि लोग लगातार गिड़गिड़ा रहे थे, नाव को वापस मोड़ लो या सुरक्षित किनारे ले चलो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि उस पायलट ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने नाव मोड़ने या किनारे लाने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए उस वक्त उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। पायलट की ये हठधर्मिता इमरजेंसी के वक्त बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल का सीधा और जानलेवा उल्लंघन था। अब बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स की, और ये जानकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। रूल कहता है कि नाव पर चढ़ते ही हर पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहनाई जानी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। प्रस्थान के समय किसी को कोई जैकेट नहीं दी गई। सारी की सारी लाइफ जैकेट्स एक स्टोर रूम में ताले में बंद रखी गई थीं। जब जान पर बनाई तो एक सर्वाइवर के भाई को लोगों की जान बचाने के लिए वो ताला तोड़ना पड़ा। मतलब डिपैचर से पहले कोई सेफ्टी चेकिंग या इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं था। इस पूरी लापरवाही की जो सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। डूबती नाव में एक बेबस माँ ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश में उसे अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर घुसा लिया और बहुत मजबूती से सीने से लगा लिया। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों नहीं बच सके। पीड़ितों की ये कहानियां सिर्फ सरकारी दस्तावेजों के आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता और कठोर सबूत है कि जब मुनाफे के लिए सेफ्टी से समझौता होता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होता है। तो आखिरकार इस घोर लापरवाही का नतीजा क्या हुआ? वो ओवरलोडेड नाव अपना बैलेंस पूरी तरह से खो बैठी और किनारे से महज 300 मीटर दूर खमरिया आइलैंड के गहरे पानी में पलट गई। इस भयानक हादसे के बाद से लोगों में बहुत भारी आक्रोश है। लोग इतने गुस्से में हैं कि वो सख्त जवाबदेही तय करने के लिए मौत के बदले मौत जैसे कठोर कानूनों की मांग कर रहे हैं। ये पब्लिक का गुस्सा साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर रूल्स को लागू करने में हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा है। आखिर में ये तथ्यात्मक रिपोर्ट हम सभी के सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। जब आपका मुनाफा लोगों की बेसिक सेफ्टी से बड़ा हो जाए तो इस घोर लापरवाही की कीमत अंततः कौन चुकाता है? ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए हमारी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन यही है कि टूरिज्म सेफ्टी रूल्स और इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को और भी ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाए।
हर हाल में किसी भी नाव या क्रूज के चलने से पहले उसका मैंडेटरी सेफ्टी इंस्पेक्शन तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस फिर कभी न दोहराई जाए।